हेलो स्टूडेंट, फॉर 10th क्लास कल बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका। कुछ एक्टिविटीज़ हम फटाफट रिवाइज करेंगे ताकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रॉब्लम ना आए। एक एक्टिविटी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखा था। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका वाइट कलर का पाउडर बनेगा। एयर से रिएक्शन करनी है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जैसा कोई डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। एक्टिविटीज़ का आदि आ रहा है क्वेश्चन उसमें। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, एयर में बर्न करना है, चाइना डिश में इसको कलेक्ट करना है। वाइट पाउडर हमको इकट्ठा होता है, तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम जब भी जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाइट कलर का पाउडर बनेगा। ठीक है, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है और आपको जो है इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा आपको ये केस स्टडी में भी मिल सकता है। सेकेंड एक्टिविटी देखिएगा हमारे पास में। सेकेंड एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखी हुई है कि हम लोगों ने जो है वो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया था, है ना, और उसको हमने पोटेशियम आयोडाइड उसके अंदर डाल रहे हैं हम लोग। ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया जा रहा है। ये लेड नाइट्रेट है, अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, है ना। आप उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको जो है आफ्टर मिक्सिंग दोनों सॉल्यूशन मिक्सिंग हो रहे हैं। यहाँ पे येलो कलर के जो है पीपीडी बनेंगे लेड आयोडाइड के। तो आपको रिएक्शन याद रखनी है कि लेड नाइट्रेट जब भी KI से रिएक्ट करेगा तो आपका लेड आयोडाइड बनता है। कंपाउंड जरूर याद रखिएगा कि लेड आयोडाइड बनेगा और येलो पीपीडी बनेंगे और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ये आपके पास रिएक्शन है लेड नाइट्रेट प्लस KI, तो लेड आयोडाइड बनेगा और आपका लेड नाइट्रेट बनेगा। तो लेड आयोडाइड जो येलो कलर का पीपीटी जो है फॉर्म करता है। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी देखिएगा हमारे पास में। हम लोगों ने जिंक ग्रैन्यूल लिया हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व होती है, यहाँ पे हमने कैपिलरी निकाल के रखी है, तो हमको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो दिखेगी। तो रिएक्शन हमारे पास में क्या होगी, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, Zn सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस है और हीट जो है निकलेगी। और यदि आपको हाइड्रोजन गैस को टेस्टिंग करना है तो कैंडल जला करके यहाँ पे लेके रखे आइएगा माउथ पे, तो आपका जो है पॉप साउंड हम लोग बोलते हैं, पॉपिंग साउंड जो है वो फॉर्म होता है। तो पॉपिंग साउंड हमेशा जो है वो हाइड्रोजन गैस ही देती है, बाकी कोई गैस नहीं देती। आपको ध्यान रखना है, यदि ऑब्जेक्टिव में अपने को देखने को मिलता है तो ध्यान रखिएगा पॉपिंग साउंड जो है केवल आपको हाइड्रोजन गैस देगी। तो जब भी मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट भी निकलेगी। अब हीट निकले तो आप समझ जाओ कि रिएक्शन कौन सी होगी, हमारी एक्सोथर्मिक। यदि हमारी हीट इवॉल्व होती है ना, बाहर निकलती है, तो हम समझ जाइएगा कि रिएक्शन कौन सी हमारी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोगों ने यहाँ पे जो है नेल डाला हुआ है, वाटर हमारे पास में देखे रखा हुआ है। यहाँ पे जरा रिएक्शन देखिएगा, हम लोगों ने आयरन लिया है और उसको हमने मॉइस्चर दैट मीन द वाटर और ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड किया है। हमारे पास में यहाँ पे हाइड्रेट फॉर्म बनता है, फेरिक ऑक्साइड, जो थोड़ा सा रस्टिंग प्रोसेस है ना, रेडिश कलर का जो कंपाउंड बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस एक्टिविटी में कि आयरन जब भी है वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो रस्ट बनता है, मतलब फेरिक ऑक्साइड जो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जो है बनता है। हाइड्रेट मतलब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो, उसको हाइड्रेट बोलेंगे। इस टाइप की एक्टिविटी आपको यदि दिखाई दे तो समझ जाइएगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया, क्विकलाइम लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर डालेंगे तो हीट रिलीज होती है। आप यदि आपको पाम को टच करके देखेंगे, यहाँ पे पाम बना हुआ है, तो आपको शो करना है कि रिएक्शन कौन सी है। यदि पाम टच कर रहे हैं तो क्विकलाइम हमेशा क्या करता है, पानी डालोगे तो हीट रिलीज होगी, मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, आपकी एक्सोथर्मिक होगी। रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास में, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक और जैसा एक्टिविटी देखिएगा, हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे बैरियम ऑक्साइड है, NH4Cl लिया हुआ है ना। यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे हमारे पास में, तो कूलिंग जो है वो ऑकर होगा यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास में एक्टिविटी ये भी देख रखा हुआ है, ग्लास रॉड से मिक्स करनी है हमको, दोनों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ये रिएक्शन देखिएगा जिसमें कूलिंग हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिएक्शन विच आर अकोमोडेटेड बाय द फॉल इन द टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो ठंडा होगा, और मतलब क्या कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, ठंडक कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर डाउन हो रहा है मतलब हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कौन सी होगी ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन सी होगी, ये एंडोथर्मिक। मतलब आपको टेस्ट ट्यूब यदि रिएक्शन होने के बाद में ठंडी लग रही है तो एंडोथर्मिक, और यदि गर्म लग रही है मतलब क्या होगी आपकी, वो एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को देखिएगा, यहाँ पे एक और रिएक्शन देख रखी है हम लोगों ने, NaCl का सॉल्यूशन है, AgNO3 सॉल्यूशन डालेंगे इसके अंदर। NaCl है, AgNO3 है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, AgCl बनाएंगे। यहाँ पे आपके जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म होंगे आपके, प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम सल्फेट लिया, BaCl2 डालेंगे, हमको यहाँ BsO4 का आपके जो है प्रेसिपिटेट मिलेंगे व्हाइट रंग के, पीपीटी बनता है BsO4 का, बैरियम सल्फेट का। ये बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, एकदम क्लियर व्हाइट पीपीटी फॉर्म होंगे, तो आप समझ जाइएगा ये भी व्हाइट पीपीटी फॉर्म बनेगा। सिल्वर क्लोराइड बनेगा ना, ये भी व्हाइट पीपीटी फॉर्म बनेगा। मतलब ये कौन सी रिएक्शन आपकी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट। सम रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। यदि प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट मीन्स रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही आता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट है ये भी, जहाँ पे हम लोग पीपीटी जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, AgCl का व्हाइट बनता है, BsO4 का व्हाइट बनता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा।
देखिए इस टाइप से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बता रही हूँ आपको, बुक के एग्जांपल है। व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो यदि आपने लेड नाइट्रेट को हीट करा है ना, क्रिस्टल ये लेड नाइट्रेट को उसको हीट करा है ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो हमको देखना है कि किस तरीके के जो है कंपाउंड फॉर्म होंगे, है ना। यहाँ पे कलर्स दिए हुए, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कलर्स पे क्वेश्चन आते हैं जैसे उस टाइप से। पर मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, ऐश फॉर्म्ड। तो ऐश कौन से कलर की बन रही है आपको बताना है, ब्लैक है, येलो है, या आपकी वाइट है, या पिंक। था वाइट हम लोगों ने बनाया ही था यहाँ पे, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पिरेशन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में। कल आपका जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। सीबीएसई क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। मैंने सारी एक्टिविटीज़ जो 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की सारी कंप्लीट कर दी है, जहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से लेकर के बनाता है, हमारा स्लैग लाइन बनाता है, हीट जनरेट होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, इससे क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, स्लैग लाइम को जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाता है ना आपके फर्स्ट चैप्टर से। वैल्यू बेस्ड मतलब इसका यूज़ हम लोग करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। वॉल पे जब पेंट करते हैं इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है, वाटर रिमूव होता है, तो शाइनिंग सरफेस बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारा मार्बल का फॉर्मूला भी होता है। ये शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को फटाफट। तो वाइट वॉशिंग का ये जो क्वेश्चन है, ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाता है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो बट आप फर्स्ट चैप्टर के लिए आपके जहाँ तक था फटाफट मैंने जल्दी करवा दिया है, बाकी रीड कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।